देखो, चलो बातें बंद करो। सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या बताए थे, बताओ। एवरेज का मतलब क्या, औसत। पहले ये बताओ, एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि ओवरऑल। हाँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या करता है भैया, नहीं बताता, बताता क्या है, ओवरऑल वैल्यू। हाँ, निकालिए आप लोग। जैसे मैंने कहा 5, 10, 15, 20, 25, 30 का औसत बताओ। हाँ, का औसत बताओ। हाँ, चलो जल्दी बताओ, सब लोग हल करो, करो तुम लोग। चलो कितना आएगा इधर देखो, पहला तरीका इधर, बातें नहीं है। वाह, अब हल करने का मेथड नंबर 1 देखना, मैंने कैसे पढ़ाया। चलो, औसत बराबर क्या पढ़ाए थे फॉर्मूला, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की। अगर मुझे यहीं पे इसका बटा 1 मान ले और कभी मुझे योग चाहिए तो क्या कर सकते हो, एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई, मतलब सर जी पदों का योग बराबर क्या करोगे सर जी, औसत गुणे संख्या। ठीक, अब यहाँ पे लगाओ। पहला तरीका यही है कि सबको क्या कर डालो, जोड़ डालो। 5, 10, 15 और कितना हो जाएगा, और 25 और कितना भैया 30, डिवाइड बाई कितने नंबर से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 और, तो कितना आएगा देखिएगा, आराम से जोड़ो। चलो 10, 5, 15, 15, 15, 30, 20, 50, 30, 80, 25, 100 और डिवाइड बाई 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 पचे और 3 दूनी, तो कितना आ जाएगा 17 मेथड नंबर 2 हम लोगों ने क्या देखा था भैया, इधर देखिएगा। मैंने कहा इन्हीं में से कोई मान लो। हाँ, इन्हीं के बीच में, तो मैंने कहा कितना मान लो, किसी बच्चे ने औसत कितना मान लिया, तो चेक करिए, देखिए क्या लिखा है डेटा को। चलिए मैं कहूँ 5 20 से कितना कम या ज्यादा है, 15 कम है तो माइनस 10। मैं कहूँ 20 से कम है कि ज्यादा, कितना कम, 10। सर जी 15 20 से कितना कम, 20 20 से कितना कम, सर जी 25 20 से कितना ज्यादा, 30 20 से कितना ज्यादा, ये 5 प्लस में और ये 5, ये 10 प्लस में और ये 10 आया कितना माइनस का। और मैंने पढ़ाया था अगर केक बचेगा तो या केक कटेगा तो बटेगा सब में। तो मैंने कहा माइक कमी भी हुई है तो सबको खपत करवाना पड़ेगा। कितने लोग हैं 15, कितने लोगों को हानि होगी 6, तो डिवाइड बाई 3 पचे 15 और 3 दूनी, यह सॉल्व करोगे माइनस का 2.5, जो चिन्ह के साथ आए वही जो माने उसी में से सॉल्व कर दो, तो 2.5, तो कितना आ जाएगा भैया 17 चाहिए। मेथड नंबर 3 देखिएगा, मेथड नंबर 3 देखिएगा। जब भी आप लोगों को क्या रहे भैया, अगर गैप समान रहे, देखिए जैसे मैंने लिखा 5 से कितना है, गैप कितने का है, इसमें भी सारे नंबर्स में गैप समान है क्या, देखिए सारे में गैप समान है। और जब गैप समान हो तो कुछ मत करिए, जो मध्य के पद रहे। हाँ, मैंने कहा लिख दे रहा हूं पहले, गैप क्या रहे भैया, गैप समान रहे। अगर गैप समान रहे, पहले तो गैप अगर समान रहता है तो उस वाली श्रेणी को हम लोग नाम देते हैं कौन सी श्रेणी भैया, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, इसका मतलब ये सर अगर समांतर श्रेणी में लिखे हो तो कुछ मत करिए, जो जितने पद हैं, कुल कितने पद थे, 1 2 3 4 5 और 6 का आधा करिए 3, तो इसमें तीसरा पद कितना है 15, उसको लिखिए और एक उसमें बढ़ा के 3 था, और 3 के बाद कौन सा पद आता है चौथा, 15 के बाद कौन सा पद है, और जोड़ के उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आता है भैया 35/2, तो कितना उत्तर आ जाते, 3.5
ठीक, मतलब क्या किया मैंने, जब भी आए तो क्या करिए, अगर n का मान अब यहां से गैप समान रहे और अगर पदों की संख्या अगर सम रहे, क्या रहे, जैसे यहाँ पद कितने थे भैया 6, तब क्या करिएगा 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद कर दीजिए, जो आएगा आपका वही सीधा औसत हो जाएगा। ठीक, और दूसरा केस क्या बनेगा कि पदों की जो संख्या हो, पदों की संख्या क्या रहे भैया, अगर विषम रहे, पदों की संख्या अगर विषम रहे तो कुछ मत करिए, जितना n का मान रहे n+1/2 पद कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा औसत। ठीक, नोट करो इतना। मेथड नंबर 4 देखो, हाँ सब लोग दिख रहा है ना इस पे। मैंने कहा मेथड नंबर 4 क्या है भैया, जब भी सीरीज क्या रहे गैप वही समान रहे। हाँ, गैप क्या रहे भैया, गैप अगर समान रहे, हाँ, तो कुछ मत करना, पहले और आखिरी वाले को, हाँ, पहले कितना है और लास्ट वाला कितना है, दोनों को जोड़ लो। मतलब अगर गैप समान रहे तो फर्स्ट पद लिखोगे क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई कितना कर दोगे, सीधा औसत आ जाएगा। तो क्या करोगे, प्रथम पद कितना है, अंतिम पद, ठीक, x बराबर कितना 35, 35/2 मतलब कितना है भैया, ठीक, नोट डाउन करो, बंद करो, हाँ बस। चलिए इधर देखो, इधर जैसे मैंने कहा 10, 12, 14, 16, 18, 20 और कितना है, मैं आप लोगों से औसत पूछूं तो कितना आएगा बताओ, क्या हल करने की जरूरत है, मैंने कहा सबके बीच में गैप कितना आया, सबके बीच में गैप 2, तो कितने पद है काउंट कर लो, 7, 7 है, तो इसका मतलब बीच वाला जो होता है वही क्या है भैया औसत। मैंने कहा बीच में कितना आया है, तो इसका मतलब सर जी औसत कितना है, इतना तो कर लोगे ना सब लोग। चलो अब इसकी देखना, इसकी ब्यूटी देखना आप लोग, हाँ, चलो ब्यूटी नंबर 1 देखिएगा, मैं कहूँ जितने डेटा है, हाँ, जितने भी आंकड़े हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहले ही बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा, क्या बोलते हैं, या आंकड़ा। ठीक, मैं कहूँ मैं सभी आंकड़ों में +2 जोड़ देता हूँ, कितना, या मैं ऐसे कहूँ सभी आंकड़ों में 2 की वृद्धि कर दी जाए, हाँ? सभी आंकड़ों में कितने की वृद्धि कर दे भैया, 2 की, हाँ, चलो सभी आंकड़ों में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया नया औसत कितना होगा, हाँ? चलो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर डायरेक्ट, हाँ, चलो इधर देखो, मैं कहूँ सभी आंकड़ों में 2 जोड़ना है ना, चलिए तो देखो ये इस ऐसे कुछ दिखेगा क्या, 10 है, 10 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा भैया, मैं ऊपर जोड़ दे रहा हूँ, 10 में +2 जोड़ोगे सर जी 12 में 2, 14 में 2, 14 में 2 16, 16 में 2 18 में 2, सर जी 20 में 2 22, 22 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया 24। चलिए मैंने कहा इतना हो गया, अब मैं पूछूं बताओ नया औसत कितना आएगा, अब देख के बताइए, अभी भी गैप समान ही है क्या, गैप देखिए समान है, और औसत कितने 7 पद हैं, तो बीच वाला कितना हो जाएगा,
सर जी नया औसत कितना हो गया है? 18। अब मैं कहूँ पुराना औसत कितना था? नया औसत। क्या सर जी मैंने ये देखा आंकड़ों में, सभी आंकड़ों में कितने की वृद्धि? इसका मतलब देखिए आंकड़ों में वृद्धि 2 की हुई, तो औसत में भी वृद्धि कितने की हो गई? देखिए ढंग से कितने की वृद्धि? इसका मतलब ये सर जो काम डेटा के साथ करोगे वही काम किसके साथ हो जाएगा? औसत के साथ भी। मतलब मैं कहूँ कि मान लो किसी भी किन्हीं भी संख्याओं का औसत 15 है, कितना है? मैंने सभी में 5 जोड़ दिया सभी आंकड़ों में, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 20। बोलिए ना। तो इसी को मैं इस एक शब्दों में बोलता हूँ, जो काम आंकड़े के साथ जितना तुम आंकड़े में जोड़ोगे या जितना डेटा में या संख्याओं में जितना जोड़ोगे उतना ही किसमें जुड़ जाएगा? औसत में भी। सेम लाइन इस पे भी बनेगी। ब्यूटी नंबर 2 बताऊंगा, जितना औसत संख्याओं में घटाओगे उतना ही औसत में से घट जाएगा। तीसरी ब्यूटी में पढ़ाऊंगा, जितना औसत में गुणा करोगे, जितना संख्याओं में गुणा करेंगे उतना ही किसमें गुणा हो जाएगा? औसत में। जो काम संख्याओं के साथ करोगे वही काम किसके साथ हो जाएगा? नोट करिए। चलो इधर देखो, मैंने कहा इधर देखिए ढंग से, मैंने कहा 90 है, 135 है, 75 है, 180 है और कितना भैया? 320। मैं कहूँ बताओ इनका औसत कितना होगा? चलिए, तो पहला तरीका मैंने क्या पढ़ाया? औसत निकालना है। दो तरीका मैंने पढ़ा, जोड़ना भी, चलो जोड़ने वाला ही लगाते ताकि जोड़ भी इसी के साथ तैयार होगा। हाँ? मैंने कहा 90 प्लस 135 प्लस कितना? प्लस कितना? 100 और प्लस का 300 और बटा कितना भैया? कितने टर्म है? 5। चलिए अब जोड़ना है ना, पहले तो सारे में 3 3 पद बना लो, अधिकतम 3 है ना, कर लिए। चलो देखो जोड़ने का तरीका। मैंने कहा 0 में 1 जोड़े, 1 में 0 जोड़े, 1 1, 3 2 5, मतलब हाँ 500 ना भैया। चलिए अगला जोड़िए, 9 3, 12 7, 19, 19 8, 27, 27 2, 29, 29 मतलब कितना भैया? 290। 500 में 290 जोड़े 790। होल्ड करके रखिए। 0 में 5 5, 5 5, 10 में 0, 20 में 0, मतलब कितना भैया? 10। 790 पहले था, 10 उसमें जोड़ दिए, कितना हो गया? 800। चलिए जोड़ने का तरीका समझ में आया? 800 बटे कितना भैया? 5 का नम 5 हम, इसका मतलब औसत कितना आया भैया? 160। अब मैं कहता, यदि यदि सभी आंकड़ों में मैं बोल देता 10 की वृद्धि कर दी जाए, कितने की भैया? 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा? अभी मैंने क्या पढ़ाया? जो काम डेटा के साथ या जो काम संख्या के साथ करोगे वही काम किसके साथ कर दीजिएगा? इसका मतलब नया औसत कितना आ जाएगा भैया? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कितना? 160 था, उसमें कितना जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 100। आई बात समझ में? ठीक। इधर एक सवाल और भी है, इधर देखिए सब लोग। मैंने कहा यहाँ करोगे तो कितना आएगा? x बार बराबर, मुझे जोड़ना ही है ना, तो अब ये वाली लाइन क्यों लिखना है? डायरेक्ट यहीं पे जोड़ो। देखो 5 5, 10 5, 15 5, 20 5, 25, मतलब कितना भैया? 2500। चलिए मैंने कहा 0 में 0 0, 0 में 1 1 1, 2 2, 4, मतलब 40, इसका मतलब 2540। ठीक भैया, 2540। मैंने कहा यहाँ 0 में 3 3, 3 4 3, 7 3, 10 5, 15, 2540 में। चलिए अगर नहीं आ रहा तो 2540 में कितना सर जी? और डिवाइड बाई कितने? 1 2 3 4 और x बार बराबर जोड़ देंगे 2555 बटे, तो पचहम 5 का 9, औसत कितना आ जाएगा? 500। अब मैं कहूँ यदि मैं सभी संख्याओं में जितने भी आंकड़े लिखे हैं, मैं कहूँ इनमें मैं 7 की वृद्धि कर दूं, कितने की? तो मैं इतनी हिंदी नहीं लिखूंगा, जब भी मेरा डाटा अगर तीर ऊपर गई तो समझ जाइए क्या हो रहा है भैया? वृद्धि। यदि मैं 7 की वृद्धि कर दूं तो बताओ नया औसत क्या होगा? न्यू एवरेज। हाँ, तो
तो न्यू एवरेज कितना, पुराना कितना भैया, उसमें कितना जोड़ दो तो कितना है 500। चलिए इसी में मैं ऐसे कह देता, जैसे आंकड़ों में मैंने 7 की पहला केस, चलिए ब्यूटी नंबर 1, अब इसी पे ब्यूटी नंबर 2 भी आप लोग देख लीजिए इसी सवाल में। अगर मैं कह देता कि इसी में मैं सभी आंकड़ों में कितने की कमी कर दूं भैया, 7 की मैं कमी कर दूं, तो नया औसत बताइए कितना होगा, न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा भैया, सर जी 511 में कितना कम, तो कितना आता 504। चलिए ब्यूटी नंबर 3 देखिएगा इसी में। मैं बोल देता कि इसी सभी आंकड़ों में मैं 2 से गुणा करा दे रहा हूँ, कितने से भैया, तो अगर मैं पूछूं बताओ न्यू एवरेज कितना आएगा, तो नया औसत कितना आएगा भैया आपका, पहले था कितना 500 और मल्टीप्लाइड 2 तो कितना हो जाएगा 1000। चलिए गुणा भी सिखाएंगे, गुणा कर से 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। चलिए यहाँ पे लगाइए सेम सवालों में। अगर यहाँ मैं कह देता ब्यूटी नंबर 2 को अप्लाई करता, मैं कह देता कि सभी आंकड़ों में 15 की क्या कर दी जाए भैया, कमी कर दी जाए, तो नया औसत कितना होगा, नया औसत कितना, मैं 15 कम कर रहा हूँ, पुराना औसत कितना है 160, 160 में 15 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 145। ब्यूटी नंबर 3 अप्लाई करते इसी में। मैं कह देता कि मैं सभी आंकड़ों में कितने का गुणा कर दूं, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, NA लिख दे रहा हूँ 60 फॉर्म में, तो कितना होता है 160 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना चल जाता 400। चलिए इसी में मैं ब्यूटी नंबर 4 अप्लाई करता, चलिए नया है सीखिएगा। मैं कह देता कि सभी आंकड़ों, हाँ प्रत्येक या सभी एक ही बात है। हाँ मैं बोल दूं कि सभी आंकड़ों में 4 से क्या कर दिया जाए भैया, 4 से भाग दे दिया जाए, 4 से भाग दे दिया जाए, तो नया औसत न्यू एवरेज कितना होगा, तो पुराना कितना है भैया और 4 से भाग कर दो, तो 4 चौके, तो नया औसत कितना हो जाए। ठीक, नोट करिए। चलिए इधर देखिएगा, पढ़ो सवाल। अब क्या कह रहा है, इधर देखिए बोर्ड पे सब लोग, कह रहा 10 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 42 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत। मैंने अभी क्या बताया, जो काम किसके साथ, देखो प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि है भैया, अगर संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हो तो औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब पहले औसत कितना था भैया, तो 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो गया, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट, कह रहा 24 संख्याओं का औसत कितना है, 43। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में से एक संख्या क्या घटाते हैं, तो औसत दे दिया है क्या अब की, मैंने कहा जो काम संख्या के साथ हो रहा है वही सेम काम किसके साथ होगा, औसत के। मैंने कहा पहले औसत पुराना कितना था भैया, कितना घटाए हो m, नया औसत कितना है, तो ये माइनस में उधर जाएगा, तो 43 माइनस 38 कितना आ जाएगा भैया 5। तो पूछा है m का मान क्या था, तो ऑप्शन ठीक, नोट कर लीजिए।